टुडे आई विल एक्सप्लेन यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैं आपको काफी इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो टाइम पर मिल सके। ओके, तो इसमें हम कवर करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे और किस किस टाइप के सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जब भी किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इनमें से कुछ भी आता है तो हमें उसे क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। ओके, इंग्लिश में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ एनी एक्शन विल हैपन आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में कोई भी हम एक्शन करने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, वह कल अपना ये काम करेगा। ओके, तो इनमें हिंदी में देखा जाए क्या पहचान होगी? गागेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी सिंपल सा लास्ट में वाक्य के अंत में गागेगी होगा तो हमें उसको ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेट्स सी एग्जांपल, वह अंग्रेजी सीखेगा। अभी क्या हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य में जो होगा आपका, तो सीखेगा लास्ट में आपका यहाँ पे गा आ गया, जो कि हमने बताया कि इनमें से आता है। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल, ही विल लर्न इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे हो गया वह अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। सर्दी दोबारा आएगी, विंटर विल कम अगेन। ओके, अब यहाँ पे हम हैं तो इसकी जगह पे, वी की जगह पे हम चाहे तो शैल भी यूज कर सकते हैं। ओके, यानी आई और वी के साथ में वी हैव अ ऑप्शन, वी कैन आल्सो यूज विल एंड वी कैन आल्सो यूज शैल। तो बोथ वी कैन यूज, बट दोनों में से कोई एक यूज करना है, या तो विल या फिर शैल। ओके, ये रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम किस तरीके से हम बना रहे हैं। इफ वी मेक अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल मीन्स अफर्मेटिव, इसके अंदर हम पॉजिटिव बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है? फर्स्टली वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन विल और शैल में से कोई एक यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल्स को बनाने के लिए। ओके, तो विल शैल का क्या कंसेप्ट रहता है, कब हमें विल यूज करना है, कब हमें शैल यूज करना है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, विल हम सभी के साथ में यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, मींस विद सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हमें विल यूज करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि शैल भी यूज करना है तो शैल क्या होगा? आई और वी के साथ में आपने शैल यूज करना है। ओके, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, आई और वी के साथ में हम शैल तो यूज कर ही सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें शैल यूज करना है, इनकी जगह पे हम लगाते हैं ही की जगह पे, शी की जगह पे, इट की जगह पे, नेम की जगह पे हम शैल यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। ओके, तो शैल जो है वो सिर्फ आई एंड वी के साथ में यूज होगा, शैल का भी यूज होगा ओनली आई एंड वी के साथ में यूज होगा, अदरवाइज और कहीं भी शैल यूज नहीं करना है। विल हमारे पास ऑप्शन है, हम इन सब की जगह पे विल यूज करेंगे और चाहो तो आई और वी के साथ में भी विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा विल एंड शैल का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव टू यूज हियर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, मैं डॉक्टर बनूंगा। ओके, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम शैल भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से बनाने का स्ट्रक्चर क्या है बनाने का? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि मैं आई, तो हमने फर्स्ट आई यूज कर लिया। विल शैल में से हमें यहाँ पे यूज करना है, हालांकि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं एंड शैल भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज करना है। फिर वर्ब की फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे बनना, बनना यानी कि बिकम। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिकम एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अ डॉक्टर, ये हमारा ऐसे एक ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, आज वर्षा होगी, इट मे बी रेन। अब किस तरीके से बना रहे हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे इट यूज कर, नेचर के लिए हमें इट यूज करना होता है, सो वी जस्ट यूज हियर इट एंड देन विल शैल में से विल यूज होगा एंड देन आता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है आपका होना, होना यानी कि बी। ओके, बी यूज करेंगे
एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा रेन, एंड देन आज है तो टुडे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको ट्रांसलेट करना है, यानी आपने ये कंसेप्ट फॉलो करना है, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल बी नॉट एबल टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होंगे, उसमें आप इसमें माहिर होंगे। ओके, अब अगर इसी में हमें सपोज नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मींस नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, तो उसका क्या कंसेप्ट रहेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सिंपल है, बस हमें यहाँ पे नोट यूज करना है आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। तो पूरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे लेट्स एग्जांपल, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। अब ये नहीं, इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। सो कैसे? आई विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। बस हमें क्या करना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में यहाँ पे आपने नॉट यूज करना है। तो हमने क्या किया, आई विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। आज वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे। तो यहाँ पे इट आ गया, ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नोट यूज कर लिया, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में हमें नोट यूज करना है आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इजीली ट्रांसलेट कर। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब पर्सनवाचक, जिसके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पर्सन पूछते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसमें पहले हमें यूज करना है WH फैमिली वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अगर WH फैमिली वर्ड कोई आ रहा है तो ही आपने यूज करना है, अदरवाइज विल या शैल में से यूज होगा, ध्यान रखना। WH फैमिली वर्ड मीन्स लाइक व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, हु, समथिंग। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो ही आपने क्या करना है, WH यूज करना है, अदरवाइज विल या शैल में से यूज करना है। देन सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे लेट्स एग्जांपल, क्या आज वर्षा होगी। अब इसमें सिंपल क्या पहले आ गया है, इसका मतलब ये पर्सनवाचक हो गया, यानी इंटेरोगेटिव। तो इसमें हमारा सिंपल क्या है, तो क्या करना है, विल यूज करना है। यही क्या अगर मान लीजिए हमारा सेकंड नंबर पे आता है, सेंटर में आता है, थर्ड में आता, कहीं पे लास्ट में आता, तो हमें वहां पे क्या करना होता, क्या का मतलब होता है इंग्लिश में व्हाट, तो हमें यहाँ पे व्हाट यूज करना होता। बट अभी यहाँ पे सिंपल क्या पहले है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल या शैल। तो अब हमने विल की यूज किया, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, इट। ओके, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे विल और शैल को यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो क्या रहेगा, क्या आज वर्षा होगी, विल इट रेन टुडे। ओके, तो विल पहले आ गया, सब्जेक्ट इट आ गया, वर्ब यहाँ पे रेन एंड ऑब्जेक्ट टुडे आ गया। सो विल इट रेन टुडे। ओके, क्या हम मैच जीतेंगे, तो यहाँ पे भी क्या पहले है, तो हमें क्या करना है, विल या शैल में से यूज करना है। तो वी है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे शैल यूज किया। ओके, तो शैल वी विन द मैच, तो वर्ब आ गया यहाँ पे विन, एंड द मैच जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो शैल जो है ये हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट विन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सेम आपका WH उसमें आएगा नहीं, क्योंकि सिंपल क्या है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब में से यूज कर लिया, सब्जेक्ट यूज कर लिया, वर्ब यूज कर लिया एंड ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हमारा सिंपल का रूल था उसमें बस हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर लेना है, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। क्या तुम वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। ओके, वाई विल यू गो देयर। तो यहाँ पे अब देखो क्यों आ गया, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ओके, तो WH यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि क्यों है, तो वाई आ गया, एंड देन हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। ओके, सो वाई विल यू, वर्ब आ गया गो एंड ऑब्जेक्ट देयर, सो वाई विल यू गो देयर। क्या प्रशांत अभी ऑफिस में होगा, क्या प्रशांत अभी ऑफिस में होगा, सो विल प्रशांत बी इन ऑफिस नाउ, विल प्रशांत बी इन ऑफिस नाउ। ठीक है, तो इन इंटेरोगेटिव में इस तरीके से बनाना। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, नोट का भी यूज है, उसको हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो उसमें सेम WH विल शैल सब्जेक्ट, और यहाँ मेन हमारा क्या होगा, नोट आ जाएगा, यानी इसी के हिसाब से हमें फॉलो करना है, बस सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है, नोट यूज कर लेना है। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपने जो नोट लगाना है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट लगाना होता है, जबकि नॉर्मल अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। ओके, नॉर्मल नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा,
इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ओके, लेट्स एग्जांपल, क्या आज वर्षा नहीं होगी? विल इट नॉट रेन टुडे? क्या हम मैच नहीं जीतेंगे? शैल वी नॉट विन द मैच? तुम वहां क्यों नहीं जाओगे? वाई विल यू नॉट गो देयर? तो यहाँ पे जो हमारे नोट आ रहे हैं क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। यहाँ भी नोट सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है। यहाँ भी जो हमारा नोट है वो सब्जेक्ट के बाद नहीं यूज हो रहा है। WH अगर आ रहा है तो वो पहले यूज करना है, अदरवाइज विल या शैल से आपको, हेल्पिंग वर्ब से आपको स्टार्ट करना है। ओके, अब हम लेते हैं इसमें और एग्जांपल्स, मिक्स एग्जांपल, जिससे कि आपको पता लगे कि हमें किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। वह बाजार नहीं जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो गया बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका नहीं यूज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट गो टू मार्केट। रोहित परसों गुजरात जाएगा, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। सो हाउ टू मेक जनरली? रोहित विल गो टू गुजरात। अब परसों को क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। सो रोहित विल गो टू गुजरात डे आफ्टर टुमारो। क्या तुम तैरने जाओगे? ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव, इट्स अ सिंपल, इट्स अ इंटेरोगेटिव। ओके, तो क्या तुम तैरने जाओगे? विल यू गो टू स्विम? विल यू गो टू स्विम? वह मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। अब यहाँ पे सिंपल नहीं है, इसका मतलब इट्स अ नेगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। शी विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। शी विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? अब इसमें क्या भी है और नहीं भी आ गया, तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों। सो विल यू नॉट टॉक विथ मी? विल यू नॉट टॉक विथ मी? हम आज शाम को मिलेंगे। अब ये क्या है? सिंपल, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन है और ना ही नॉट यूज हो रहा है। We will meet today in the evening. Okay, we will meet today in the evening. क्या तुम चले जाओगे? अब यहाँ पे क्या है? यानी कि इट्स अ इंटेरोगेटिव। सो विल यू गो? विल यू गो? मैं आपके बेटे का ध्यान रखूंगा। ओके, अब ये भी इसमें क्या है? ना तो क्वेश्चन है ना ही नोट है, तो ये भी क्या हो गया? सिंपल। सो आई शैल टेक केयर ऑफ योर सन। शैल की जगह विल यूज कर सकते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ योर सन, एंड शैल भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इस टेंस में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।